हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जहाँ मेरी ज़िंदगी, जहाँ मेरे बचपन का सीन जो गुजरा हुआ है, आज उसको ताज़ा करने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। दिखाने का मकसद ये जो घर आपको दिख रहा है, इसमें मेरी ज़िंदगी, पालन पोषण सब कुछ इसमें ही मेरा हुआ है। और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा जो हम लोग बचपन में काफ़ी टाइम पास के समय हम लोग जो जगह ये है, हम लोग यहाँ पे बिताते थे टाइम पास। यानी सभी बच्चे मिल के हम लोग एक साथ जब यहाँ पे टाइम पास गपशप करते थे। तो जो काला वाला शटर दिख रहा है ना, उसमें हम लोगों ने बहुत टाइम पास करते थे, बैठ के बैठका बोलते थे हमें हम लोग। ये पेड़ भी बहुत छोटा हुआ करता था, आज बहुत बड़ा हो चुका है। और एक कुआँ पे भी हम लोग बैठते थे। तो जो ये माटी पटी हुई है, मतलब कि हाइट हो गई, तो पहले कुएँ पे हम लोग बैठ नहीं पाते थे, उछल के बैठना पड़ता था ये। तो अभी तो खैर मिट्टी ईंट वगैरह सब लगने की वजह से तो अभी हाइट बढ़ गई है। अभी कुआँ भी बंद देख रहा हूँ। एक और नीम का पेड़ हुआ करता था, तो दातुन हम लोग वहीं से तोड़ते थे। यहाँ पे हम लोग बैठा करते थे, गपशप पार्टी करते थे। अब चलिए आपको दिखाते हैं आगे का सीन मेरे घर का। तो ये सीन रहा। और पहले यहाँ पे जो देखो ना, गांव के लोग अगर जो शहर से होंगे नहीं जानते होंगे, या जानते होंगे तो खैर अलग की बात है, बताना चाहूँगा वीडियो में कि ये यहाँ पे जो गांव में चूल्हे बनाते हैं मिट्टी का, और ये उपले हैं गाय के गोबर का, भैंस का बनता है। तो अब ये शुरुआत करते हैं। यहाँ पे छोटा सा दुकान किराने का हुआ करता था, जो कि मेरी दादी चलाया करती थी। अब ये कम से कम 8 साल से बंद है। तो यहाँ पे जो है मेरे छोटे वाले दादा के जो हैं कुछ लड़के बच्चे इसी में मतलब अपना रहते हैं। और ये जो आपको दरवाज़ा दिखा रहा हूँ छोटा वाला, ये जो सीन दिख रहा है, ये है अपना ये बाथरूम, हमारा टॉयलेट हुआ करता था। तो अब ये रहा फ्रंट में, यानी यहाँ से मेन दरवाज़ा था घर से, घर के अंदर एग्जिट इन करने का, यही ये एक जो है रूम है। अब चलते दिखाते हैं आपको नल। ये नल है, पानी यहाँ ज़मीन की तरफ निकलता है, हैंडल मारने पे अप डाउन करने से निकलता है। और ये नहाने का था, और ये किचन था हमारा। तो ये किचन हुआ करता था। और देखिए यहाँ अभी भी मिट्टी के जो पड़े हुए हैं, तो खैर वो मेरा मिट्टी का जो चूल्हा है वो कब का ही टूट चुका होगा। खैर तो दादा के फैमिली वाले बनाए होंगे सब। और ये खिड़की हुआ करता था, जब हम लोग खाना वाना इसमें खाते थे, या कोई दोस्त यार हमको बुलाने के लिए आता था, तो हम खिड़की से यही से वार्तालाप करते थे। और घंटे घंटे भी खड़े होकर हम लोग बात करते थे टाइम पास के लिए। और ये देखो ये सबसे बड़ी फनी मोमेंट है मेरे लिए कि मैं जब यहाँ छोटा ही इतना था ना, तो मैं शीशे में ना अपना शक्ल नहीं देख पाता था। तो पीढ़ा लगाता था। पीढ़ा मतलब छोटा सा हाइट का एक लकड़ा होता है, हम लोग कुछ ना कुछ बाल्टी लगा के मैं बाल झाड़ा करता था। और यहाँ पे मैं देखो ये सीढ़ी पे ना, तो जब हम बैठ के हम लोग कभी कभी गाना भी गाते थे, तो डबल आवाज़ आता था, आवाज़। तो ये भी है। मैं बुक वगैरह इसमें रखता था स्कूल का। अब मैं चलता हूँ, और जिसमें मैं पर्सनल में रहता था। तो ये है अपना टॉयलेट, यहाँ पेशाब वशाब करने के लिए था, जिसे रात को इमरजेंसी किसी को पेशाब लगा तो यहाँ से कर सकता है। पाइप नीचे का साधन दिया है नाली में जाने के लिए। तो ये जो ये इसमें मैं रहा करता था, यानी मेरा पर्सनल था ये, इसमें मैं रहा करता था। और ये मम्मी का है, जो लॉक हुआ है, ये मम्मी का रूम हुआ करता था। और भी बाकी बहुत सारे रूम हैं। तो अंकल तो लोग तो हमेशा के लिए मुंबई रहते थे। बाकी सब रूम छोटे छोटे भाई लोग सब लोग डिवाइड करके हम लोग ले लिए थे कि हाँ ये मेरा रूम रहेगा, ये आपका रहेगा। तो होते हैं ना बचपन में, थोड़े से अलग हो जाते हैं मिजाज के। तो अब मैं जा रहा हूँ तीसरे फ्लोर पे, दूसरे दूसरा फ्लोर। ये मेरे सब चाचा का रूम है ये। चाचा रहते थे, मतलब जैसे कि शादी उनकी हुई थी, तो फिर 10-15 एक महीने के लिए आए थे, तो फिर उनका रूम ये हो गया था। तब से लॉक है यहाँ पे, हम लोग छोड़ भी दिए तो सबका ही लॉक समझो है। और ये रहा छोटे वाले अंकल का। यहाँ पे हम लोग रात को बैठ के यहाँ पे पढ़ा करते थे। रात को जब गर्मियों का समय होता था, तो हम लोग यहाँ पे सोते थे, मच्छरदानी बड़ा सा लगाते थे। और बहुत अच्छा पल गुजरता था। और यहीं से पीछे से गपशप भी करते थे, पीछे से हाय बाय क्या है, फिर भी मतलब बहुत चहल पल हुआ करता था। कसम से बोलो, बहुत याद आती है मुझे इस चीज़ को। अब ये पानी का है, ये फनी थोड़ा सा कुछ मोमेंट हो गया था, तो आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरी आप बेइज्जती कर दोगे। और यहाँ पे एक बार क्या हुआ, रात को मुझे बहुत ज़ोर से पोटी आई थी, तो मैंने यही पोटी रात को 12 बजे कर दिया था। नीचे उतरने के लिए क्षमता ही नहीं था, और मैंने क्या वो पोटी कर दिया, और पूरी नाली ये जाम हो गई थी। नहीं बताना चाहिए था वो। खैर बहुत, ये लड़का जो देख रहे हो ना, इतना ही बड़ा था, इतना बड़ा मैं था। और ये देखो घर ये जो है ना, ये तो अभी भी बना जाके, तो 3 साल से बना है, पर ये नहीं है इतना। और ये नीम का पेड़ बरसात में एक बार गिर गया था, ये छोटा था तभी। मैं बरसात में पूरा भीग के इसको मैंने लकड़ी लगा के खड़ा गया था, तब जाकर उसे। ठीक है, अभी चलते हैं पंडित जी के घर, हमारे पड़ोसी।
और यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे दिवाली में, जब हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं हुआ करती थी पार्टी करने का हर चीज़। तो दिवाली के पटाखे इनके घर पे आते थे, तो पटाखा हम लोग यहीं से फोड़ते थे इनसे ले लेके। और ये देखो पेड़ हुआ नहीं करता था, फिलहाल अभी को बहुत कुछ बदल गया है, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। और ये भी घर नहीं हुआ करता, तो घर तो ये लगता है 3 या 4 साल से बना होगा। तो फिलहाल मैं बीच में आया था थोड़ा नवंबर में तो मैं देखा था, तो इतना कुछ खूबसूरत नहीं बना था। फिलहाल अभी बहुत अच्छा बन गया है, देख रहा हूँ तो ध्यान शायद मैंने नहीं दिया रहेगा। तो पेड़ और भी लग गया है, अच्छी-अच्छी फुलवारियाँ भी लग गई हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। यहीं पे हम लोग बैट बॉल, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, फुटबॉल भी यहीं को खेलते थे। बहुत अच्छा हुआ करता था। दोस्तों यहाँ पे पहले आम का पेड़ हुआ करता था, एक यहाँ, एक वहाँ और एक वहाँ। तो हम जब बचपन में यहाँ पे आम, पंडित जी हैं, पंडित जी का आम हम लोग कभी कभी नहीं रहते थे, चुपके से यहीं से आम पे तोड़ते थे। फिलहाल कभी खाने पीने के लिए हम लोगों को कभी मना नहीं किए, कभी मतलब ये ऐसा नहीं होता था कि चलो फ्रूट्स कुछ हैं, आम है या अमरूद है तो मना किया जाए। नहीं, हम लोगों को कभी इन्होंने कभी मना नहीं किया कि जबकि हमारे पास पेड़ हुआ भी नहीं करता था, पर बहुत ये लोग हम लोग से प्यार भी बहुत करते थे। हम भले ही अदर धर्म से हैं, पर ऐसा हमारे लोगों के बीच में कभी नहीं हुआ। जो हमें ज़रूरत पड़ती थी इनसे हेल्प लिया जाता था, और हम सब मिल के रहते थे, और आज भी मिल के रहते हैं। बहुत आज भी घर के बाहर तो कोई दिख नहीं रहा है मिलने के लिए। असल में क्या, दोपहर का टाइम है तो सोए हुए भी होंगे, तो अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। अभी 2-3 दिन रहूँगा तो फिर मुलाकात होगी। पिछली बार आया था ना, तो पिछले साल मतलब 3 साल जब मैं पीछे आया था, तो अमरूद का पेड़ ये बहुत, इस पे बहुत फल हुआ करता था। तो इनके पास कम से कम 2-3-4 किलो घर पे यहाँ रूम में इकट्ठा था। तो मैं जैसे ही मिला, जैसे मैं ऐसे ही आया घूमने के लिए, तुरंत मिले तो बोले मुझे 2 किलो का, तकरीबन 2 किलो मुझे बिना बोले। मैं बोला कि अमरूद काफ़ी फल आ गया है, तो आंटी जी थी, तुरंत मुझे मुझे मिला, 2 किलो दिए थे बिना बोले। मतलब बोली कि देखो ये कि प्यार और सम्मान की बात है यहाँ पे। जैसे मैंने बात अमरूद कर लिया कि तुरंत मुझे 2 किलो अमरूद बोले कि घर पे है ले लो, तो 2 किलो मुझे अमरूद मिला था उस टाइम। और यही इज़्ज़त और सम्मान भाई, एक दूसरे को दोगे तो आपको भी वो सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरे परदादा दादा से भी चलते हुए ये सब चल रहा है कि यहाँ पे सब हम पूरा गांव एक दूसरे का मतलब मिल के हम लोग सब रहते हैं। तो ये यहाँ दिखाने का मतलब ये था कि देखो बदलाव कितना आ गया है यहाँ पे। तो पहले वो वहाँ पे वो सब गाय बंधी नहीं थी, तो पहले ये सब पीछे खुला हुआ करता था, तो और भी फ्रूट्स का फल मतलब फल वगैरह का पेड़ वगैरह होता था। तो पीछे ये भी बन गया, पहले नहीं बना हुआ था, पूरा खाली खाली छूटा हुआ करता था। तो हम लोग खेलते थे यहाँ पे भी, क्रिकेट खेलते थे हम लोग को। स्टैम्प वही जो दीवार है, ये स्टैम्प हम लोग मार्क बना के, ब्लैक मार्क का किसी ईंटे पत्थर से रगड़ के हम लोग बना देते थे। तो इनके घर के जो लड़के हुआ करते थे, तो हम लोग साथ में मिलकर खेलते थे। तो आज सब कमाने खाने सब बाहर निकले हुए हैं लोग, तो आज के दिन कोई नहीं है। जब मैं हूँ तो वो नहीं है, वो नहीं तो मैं नहीं। तो ये भी घर नहीं हुआ करता था, ये भी बन गया है। तो मतलब ये सब हमारा बचपना यहीं कटा है, यहीं पूरा जो इन्हीं लोगों के बीच में। और वो जो ये देखो जो पेड़ बड़ा जामुन का दिख रहा है, यही मतलब अगर मुझे जामुन का सीज़न में अगर कहीं से खाने का मिलता था, तो जामुन वही पेड़ है, वहीं से हम लोग खाने पीने का हम लोग को वहीं मिलता था। तो ये सब है। अब चलते हैं, दिखाते हैं कुछ और। तो ये अभी तो सफ़ेदे का पेड़ सब लग गया, और ये पहले बहुत खड्डा हुआ करता था पूरा, जैसे कि सारा आजू बाजू जिसका पानी, नाली गटर का पानी जो भी सब कुछ बह के इसी में आता था। तो यही सब अभी भी देखिए आता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो अब क्या हो गया सिस्टम, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सफ़ेदे का पेड़ है, देखो सफ़ेदे का पेड़ एक 60 लीटर प्रति डे उसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। तो फिर ये जितना भी पानी है, मुझे लगता है ये अपने ही पूरा जो खपत इसी में हो जाता होगा, इसी पेड़ में। तो यहाँ पे अब इसमें जाना, तो मुझे लग रहा है कि अभी पानी बंद हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठते थे, अब जब हम लोग नहीं है, नहीं कोई है, तो मतलब देखो बदलाव हो गया कितना। कभी यहाँ पे जो भी है मिट्टी है, कचरा है, कुछ जो भी कुछ है, पहले यहाँ बहुत हम लोग बैठते थे, बहुत मज़ा आता था। इसमें बहुत गहरा, मतलब कि घुसने के बाद पूरा आधा टांग घुस जाता, आधा टांग जो इसी में मिट्टी में दब जाती थी, गीला हुआ करता था ना। गाय बकरियाँ सब छोड़ते थे, इसी में चलता था।